बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे कि वो मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम जिनकी LSA ग्रेड 2 में बतौर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूटी लगी हुई है, उन्होंने डे वाइज किस तरह से ड्यूटी परफॉर्म करनी है। गुज़श्ता 2 वीडियो में डे 1 और डे 2 की एक्टिविटीज़ को मैं तफसील से बयान कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ग्रेड 2 के LSA के टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने डे 3 की एक्टिविटी में कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से पैकेट हैं और उन पैकेट्स को उसने किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से हल करना है। तो डे 3 का पैकेट जब टीचर खोलेगा तो उसके अंदर से भी मज़ीद फर्दर जो है वो 3 पैकेट निकलेंगे। फर्स्ट जो पैकेट है वो कलर्ड प्रिंटेड एक बुकलेट है जिसमें MCQs हैं। MCQs की कलर्ड बुकलेट है, वो टीचर अपने पास रखेगा और जो पहले दिन उसने बच्चे सिलेक्ट किए थे उन बच्चों को बारी बारी तरतीब वाइज अपने पास बुलाता जाएगा और OMR शीट जिस तरह उसने डे 1 में फिल की थी, डे 2 में फिल की थी, इसी तरह से जो दूसरा पैकेट है उसमें OMR शीट है। तो OMR शीट बच्चा जब आंसर देगा, जो आंसर बच्चा दे, बच्चा चूंकि ज़बानी जो आंसर दे रहा होगा तो पिक्चर को दे के बताएगा कि वो ABCD भी बता सकता है या बच्चा उंगली रख के भी कह सकता है कि ये इसका ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है ग्रेड 2 का वो OMR शीट पे बाकायदा तौर पे उसका रोल नंबर लिखा होगा, उसका नाम वगैरह लिखने के बाद बच्चा जो ऑप्शन जिस पे वो उंगली रखता है या जो ऑप्शन बच्चा बताता है उसका बबल जो है वो फिल कर देगा। इसी तरह से 11 जो बच्चे जो 10 बच्चे हैं वो अपनी ड्यूटी वो पेपर जो है वो करेंगे। MCQ जो टीचर उनसे पूछता जाएगा और बच्चे उसका आंसर देते जाएंगे और वो जो बच्चे ऑप्शन दुरुस्त बताएंगे, टीचर जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसको OMR शीट पे बबल फिल करता जाएगा। जब ये काम हो जाए तो फिर CRQ जो है वो बच्चों को तकसीम कर दिया जाना है तरतीब वाइज। बाकायदा उसके वो 11 बुकलेट निकलने एक टीचर का है। CRQ बाकायदा तौर पे बच्चे जो है वो उसको हल करेंगे। जब वो हल कर लें तो जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसने उनको मार्क करना है, उसकी नंबरिंग करनी है, बाकायदा तौर पे उसको रूब्रिक्स दी जानी है। रूब्रिक्स के मुताबिक उसको वो चेक करेगा और चेक करने के बाद उसके जो मार्क्स हैं, उसके जो नंबर हैं, उन नंबरों को उसने जो OMR शीट का एक पोर्शन बाकायदा CRQ के लिए मखसूस किया गया है, वहां पे उसकी स्कोरिंग जो है उसको बबल के जरिए उसको स्कोरिंग को फिल कर देना है। तो पहले उसने MCQ की बबल शीट पे OMR शीट पे बबल फिल किए थे, फिर उसने उसके CRQ को मार्क कर लिया और मार्क करने के बाद उसने जो उसने उसको नंबरिंग दी है वही नंबरिंग उसने OMR शीट पे बबल को फिल कर देना है। इस तरह से उसकी डे 3 जो उसने मैथ का पेपर लेना था, जो रियाजी का पेपर उसने लेना था, वो उस दिन की रियाजी से रिलेटेड उसकी एक्टिविटी जो है वो मुकम्मल हो जाएंगी। MCQ की कलर्ड बुकलेट है वो टीचर के पास रहनी है और टीचर ने तरतीब वाइज रोल नंबर वाइज बच्चों को बुला के उनके सामने वो क्वेश्चन रखने हैं। बच्चा उनको बताएगा, उनका आंसर बताएगा कि आंसर क्या है और टीचर ने उसको OMR शीट पे कन्वर्ट कर देना है। इसी तरह से जो CRQ है बच्चे ने उनको फिल करना है, बच्चों ने तरतीब वाइज बिठा के, तो बाद में टीचर ने उनको मार्क करने के बाद उसको OMR शीट पे कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरह से डे 3 जो मैथ है वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो ग्रेड 2 का है उसकी तमाम एक्टिविटी डे 3 की जो है वो कंडक्ट हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको डे 3 की जो एक्टिविटीज़ हैं वो समझ आ गई होंगी। बहुत शुक्रिया।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।